नमस्कार, जय हिंद। क्लास 11th मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज में मैं दिनेश आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड ऑन आवर इमेजिनेशन। ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट तो नहीं करता है, ऐसा हम आप सोचते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जिस समय इसका नामकरण हो रहा था उस समय ऐसा देखा गया था, ऐसा कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ऑन लेटर डे कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद ऐसा देखा गया, यही तो मैन है। एटम्स इन केमिस्ट्री, एटम्स न्यूक्लियस के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका यूज है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी, और इमेजिनरी मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा हम आप सोचते हैं। बट कई सालों बाद ऐसा देखा गया है ये रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है। तो आज फर्स्ट क्लास है तो कुछ क्यों ना हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे लें ना। जिस तरह से फर्स्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन ही होती है ना। तो इमेजिनरी का मतलब आप यहाँ देखिए, मैं बहुत ही सरल और आसान तरीका से समझाने की कोशिश किया हूँ। आप इधर मत देखिए, इधर मत देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। हमको मालूम था आप लोग यहाँ ही देखिएगा, फिर भी यहाँ देखिए। ये एक क्लासरूम का सीन है ना, जहाँ पे टेस्ट चल रहा है। बच्चा गया कॉपी जमा करने, टीचर बोला खाली पेपर क्यों है, तो बच्चा बोला मेरा जो भी आंसर आया था वो इमेजिनरी और एग्जिस्ट तो करता नहीं है। तो कैसे हम लिखें कि कुछ हो गया ना। इसको ही देख ही लीजिए ना। ये रियलिटी और इसका इमेजिनेशन ये है, दोनों को आप कंबाइन कर दो, क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। इट्स कॉम्प्लिकेटेड ना। ख्वाबों में ये है ना, रियलिटी है ये, हम नहीं। अरे गलत मत समझे, मेरा मेरा नजरिया हमेशा सही रहता है। आप लोग गलत समझ लेते हैं। इमेजिनरी नंबर का ये हो सकता है। इमेजिनरी नंबर और यहाँ पे क्या है नंबर, तो कहीं ना कहीं हम नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, कुछ इस तरह से नहीं है यहाँ पे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, क्यों जिस समय एनसीईआरटी बुक फॉलो होगा उस समय आपके पास समय नहीं रह पाएगा, तो फिर नोट्स कैसे बनाएं। तो हालांकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिंकेज, जैसे ब्रिज होता है, ब्रिज क्लास 11th और 10th के बीच में एक ब्रिज है यानी गैप है, उसे आपको कवर करना होगा, तभी आप एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं ना। आप सभी भी जानते हैं अगर क्लास 10th अभी का प्रिपरेशन किए हैं तो एनसीईआरटी का एक खास महत्व है ना। मुहर वाली किताब, इसको कभी कभी मुहर वाली किताब भी बोलते हैं। ये भी उसी तरह का, जैसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, इंटीजर इंटीजर को कैसे सब एक जीरो ऐड कर दिया, यहाँ पे मिरर बना दिया ना। वन का इमेज -1, 2 का इमेज -2, 3 का इमेज -3, इंटीजर। और रेशनल नंबर तो आप जानते ही हैं, इरेशनल नंबर जैसे पाई हो गया, ई हो गया ना। इमेजिनरी नंबर, अब कहानी आता है इमेजिनरी नंबर की, ये आई है, ये आई है। इसका भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप साथ बने रहिए, बिल्कुल मिलेगी ना। एक समय था जब एक समय था जब इसका वैल्यू हम लोग को मालूम था, वो अभी भी मालूम है। √4 का वैल्यू कितना होता है, आसानी से अपना लोग एलसीएम लेके 2 into 2 क्या, एक को बाहर आते थे तो कितना बोल देते 2। अगर यहीं पे √4 रहता तो क्या बोलते हैं 2 into 2 into -1, है कि नहीं। अब यहाँ से एक दो को बाहर आ गया, लेकिन ये तो अभी भी अंदर ही रह गया ना। तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे फंसा हुआ है। बड़े बड़े मैथमेटिशियन से लोग पूछने जाते थे, एक बात पूछ, बोलते थे पूछ √-1 का वैल्यू क्या होगा। मैथमेटिशियन गुस्सा के बोलता फिर वही बात दे देंगे, दो मुक्का नाथ के गिर जाओगे, क्या पूछ रहे हो √-1, इसका कोई सॉल्यूशन है रियल। मैथमेटिशियन सोचा आखिरकार कब तक पीछा छुड़ाओगे, कभी तो उससे मिलोगे, क्या कहोगे। हम्म, कभी तो उससे मिलोगे। वही बात हुआ, एक दिन वो उससे मिले तो उनको लगा नहीं कुछ ना कुछ बताना ही होगा। तो सोचिए आखिरकार इसका
जरूरत के ऊपर हम बताते हैं, जरूरत के ऊपर। थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 25 है ना, 25 को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 5 into 5, तो यहाँ से एक 5 वापस आ जाता था ना। अगर यही -25 है, -25 है ना, हालांकि उनके सामने चैलेंजेस भी आया था, इस तरह से डिफाइन किए थे, लेकिन फिर जैसे जैसे मैथमेटिक्स आगे बढ़ा वैसे वैसे वो चैलेंजेस को सॉर्ट आउट कर लिए ना। अब वो कहीं ना कहीं हर एक इक्वेशन में आप ही लिख के देख सकते हैं, 9 में भी ये लिख के देख सकते हैं, 3 into 3 into -1। आप नोट सही तरीका से बनाते चलिए। तो 3 बाहर चला गया और एक उस उन्होंने सोचा आखिरकार क्यों ना एक नया डायमेंशन दे दिया जाए नंबर सिस्टम का। आखिरकार क्यों ना एक नया डायमेंशन दे दिया जाए नंबर सिस्टम का। वो मैथमेटिशियन सोचे अगर हम इसको हम डिफाइन कर लें, इसको हम कुछ अगर बोल दें, तो वो तो सारा क्वेश्चन में आ जाएगा, वो सारा क्वेश्चन में आ जाएगा, सारा का सॉल्यूशन में आ रहा है। इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करना होगा। उसको बोले ऐसा तो कोई नंबर है नहीं सो जिस ये 5 कहने का, अगर 5 को हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 25 ना। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे निगेटिव आ जाए, यही ना बात है। अगर तो रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है ना, तो रूट के अंदर दिल बना, अगर इसका वैल्यू ये आ रहा है, करने का मतलब अगर इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो दिल आना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? आप समझने की कोशिश करिए, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीका से समझा देते हैं ना। तो ये रूट अंडर -1 को डिफाइन किया गया। अब आपको जानकारी मिल रही है ना। आप एक नोट और बना सकते हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो आप बताइए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 = 0 कब होगा, कब होगा? एक्स एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और एक्स का कोई भी वैल्यू दीजिए, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव वो 0 से तो बड़ा ही होगा ना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 से बड़ा ही होगा। इसीलिए इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, और यहीं से एक मैथमेटिक्स का टॉपिक या ब्रांच स्टार्ट हो गया जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। इसीलिए हमारा नंबर सिस्टम को एक्सटेंशन करना पड़ा था। एक्सटेंशन आप अगर बुक फॉलो करेंगे तो बुक में ऐसे लिखा हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0। कहने का मतलब एक्स का क्या वैल्यू ले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो महाकाल पॉजिटिव हो गया है कि नहीं, कभी जीरो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए इट हैज नो रियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहने का कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे ना। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपना। यहाँ देखिए, इन सेट ऑफ रियल नंबर नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट। इन सेट ऑफ रियल नंबर, आप जिस समय आप नोट्स बनाए तो ये सब पॉइंट्स को लिखते रहिए, क्योंकि जिस समय हम एनसीईआरटी बुक फॉलो करेंगे तो उसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहता है, जो बात जरूरी है वही चीज ना। बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम टीचर लोग को बताना होता है वो बात कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। और क्यों ना मिसिंग ना, आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, मिसिंग तो नहीं, अगर सारा बात बुक वाले ही लिख देंगे हम लोग क्या करेंगे। ये जो जो क्या पार्ट, इन द सेट ऑफ रियल नंबर नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट। जैसा कि हमने स्क्वायर रूट नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे -36 इसका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है, वही बताया जा रहा है। इमेजिनरी नंबर वेयर इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड भी बोल सकते हो, इमेजिनरी नंबर इन्वेंटेड या डिस्कवर्ड सो दैट नेगेटिव नंबर वुड हैव a square root and certain equation have solution। जिस तरह से हमने बताया, किस तरह से, इस तरह से जब certain equation के पास सॉल्यूशन हो। इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट किया गया, आई आई
और हम लोग को एक भाषा में भी होता है आई काइल, मैथिली भाषा में आई काइल, आई की काइल, वो वाला आई और काइल नहीं। इमेजनरी, इमेजनरी आयोटा, आई ओ टी, आयोटा, लोटा मत बोल दी, एक लोटा होता है ऐसे करके पानी के लिए, वो वाला लोटा नहीं, ये आयोटा है इमेजिनरी नंबर। तो मैथमेटिशियन क्या किए, रूट अंडर -1 को डिफाइन करते, इसको आई बोले है ना। तो कुछ बेसिक बात है जो आपको ध्यान देना होगा ना। देखिए देखिए देखिए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6 इंटू -1। तो यहाँ से क्या आ गया, 6√-1। और यही -1 को तो मैथमेटिशियन क्या बोल दिए, 6i। तो यहाँ से एक न्यू नंबर सिस्टम का ओरिजिनेशन हो गया और पूरा मैथमेटिक्स में भौकाल ला दी। भौकाल समझते हो ना, अरे मिर्जापुर वाला भौकाल नहीं, रियलिटी में भौकाल ना। हम्म, यही तो पढ़ने पढ़ाने का है मतलब। एक नया पेज ले लेते हैं जिसमें आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी, यहाँ देखिए। हम्म, हम्म। देखिए देखिए देखिए, अगर अपना लोग के पास क्या है, यहाँ ना आयोटा इक्वल टू कितना दे दिया है, √(-1), यही ना है, इसको डिफाइन किया गया। अगर पूछ दे ये कहाँ से आ गया, तो इसे मैथमेटिशियन डिफाइन किया ना। उनको सब परेशान कर देता, जहां जाते थे पूछ देता था √10⁻⁴ का वैल्यू क्या, कितना को बोले, किसी किसी को बोल देते थे, दे देंगे दो मुक्का के नाच के गिर जाओगे, न्यूज में बन जाता था। देखिए मैथमेटिशियन पढ़े लिखे लोग ऐसा बोल दिए, कैसे बोल सकते हैं, बोले कुछ तो करना। ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताइए बताइए, हमें भी बताइए। रूट अंडर इसका स्क्वायर, ये बचपन से ही जानते हैं, √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4। हाँ, कोई कोई टीचर तो ऐसे भी बता देते हैं, ऐसे भी बता देते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे कि ये और ये खा जाएगा, इसको जैसा समझे आप। खा जाएगा, ये कौन खाने, वैसे में तो पूरा मैथ ही खा जाएगा ना? तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस। एक बार और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर कितना हो जाएगा, आयोटा पे पावर 4 और इधर -1 का स्क्वायर कितना, 1। तो आयोटा पे पावर 4 इक्वल टू कितना हो गया, 1। देख पा रहे हो ना, कुछ कुछ इस बात को हम फिर से भी बताएंगे, अभी फिर से बताएंगे। आयोटा ये हुआ, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा पे पावर 4 इक्वल टू 1। तुम लोग सोच रहे होगे, आप लोग सोच रहे हो आखिर ये खेल कब तक चलेगा, जहाँ आई पे पावर 3 तो छूट ही गया, इसको अभी पूरा कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दिए, आई, आई से मल्टीप्लाई, इधर कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। आएगा, ये बिल्कुल चिंता, ये चीज इतनी बार आएगा ना सबको एकदम क्लियरिटी हो जाएगा, और किसी चीज में जब क्लियरिटी आ जाता है तो बात ही क्या। इमेजिनरी नंबर कॉन्सिस्ट, जितना भी नंबर होगा, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये बी एक लिखने का तरीका हुआ, बी लेटर हो गया, उसमें आयोटा जोड़ दीजिए। बी इज रियल नंबर एंड आई इज द इमेजिनरी यूनिट, ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। कैसे आया मालूम चला, कैसे आया मालूम चला, बिल्कुल मालूम चले, क्यों नहीं मालूम चले, क्यों ना मालूम चले। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस पे भी देख सकते हैं, जैसे हमने डिफाइन किया था आयोटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एक बार और ध्यान दीजिए, सीख जाइएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ लिख भी सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब फिर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर कितना, आयोटा पे पावर 3 और इधर -1 इंटू आयोटा, बोले तो माइनस आयोटा ना। अब आयोटा पे पावर 4 करना है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको वाला को स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, इसका स्क्वायर करेंगे
तो -1 का स्क्वायर, तो इधर 1, तो आयोटा पे पावर 4 इक्वल टू 1। आपको रिदम नहीं खोना है। आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप चाहे आपको चाह कौन रोक सकता है? आप चाहे तो इधर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इधर कितना था? पहले से ये था माइनस आयोटा, अब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। माइनस है ही, आयोटा इंटू आयोटा कितना? माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, और आयोटा पे पावर 4। बिल्कुल, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल लापरवाही तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, या तो यहीं पे आप इसको स्क्वायर मार दीजिए, या 2 बार आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए। परेशान बिल्कुल मत होइए, हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप सोच रहे हैं कहाँ तक पावर निकालेंगे? का पावर 4 तक ही निकालना है। हाँ, 4 तक ही निकालना, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद छुट्टी। देखिए, आयोटा पे पावर 1, आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा पे पावर 3 माइनस आई, आयोटा पे पावर 4 इक्वल टू 1। कैसे आया मालूम चला? कैसे आया मालूम चला? क्यों नहीं मालूम चले? मालूम तो चलेगा ना। देखिए, आयोटा पावर क्या है? अगर आप सिंगल आयोटा पहले लिखते हैं, आयोटा यहाँ तक सही है, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा पे पावर 4 1। और जैसे ही आयोटा पे पावर 5 करेंगे ना, तो ये कैसे आएगा? जब दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू आयोटा, आयोटा, फिर आयोटा पे पावर 6, आयोटा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा पे पावर 6, आयोटा पे पावर 7 ना। एकदम पावर ऑफ आई चलते रहता है। अगर आपको बड़ा पावर मिल जाए, अगर बड़ा पावर मिल जाए तो 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आया तो 1, अगर रिमाइंडर आया ही नहीं, सॉरी, अगर रिमाइंडर आया ही नहीं, पूरा पूरा कट जाता है। जैसे आयोटा पे पावर 4, 4 से डिवाइड कीजिए, कट गया 1, आयोटा पे पावर 8, 4 से कट रहा है 8, तो 1, आयोटा पे पावर 12, 4 से कट रहा है तो 1। अरे परेशान क्यों होते हो? यहाँ देखिए, आप ही के खुशी में तो मेरा खुशी है। आप ही नाराज हो जाइए तो हम क्या करें? हम्म, देखिए, आयोटा पे पावर 3 कितना होगा? माइनस आयोटा। इस टेबल को कंप्लीट कीजिए, आयोटा पे पावर 4 इक्वल टू कितना? आई 1 1। अब जो जो 4 से डिविजिबल है, जैसे 4, 8, 12, 4 से डिविजिबल है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो जो 4 से डिविजिबल है, उसका आंसर 1। जैसे 4 से डिवाइड कीजिए ना, 4 से डिवाइड कीजिए कैसे? आयोटा पे पावर 8 है, 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर 0, तो 0 बचा, किसी नंबर पे पावर 0 इक्वल टू 1। आयोटा पे पावर 12 है, कहने का मतलब 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0, तो आयोटा पे पावर 0 इक्वल टू 1। आयोटा 5 है, 4 से डिवाइड कीजिए तो 1, यानी 1। आयोटा 2 कितना? -1, आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा। इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। ये -10 वाला क्या होगा? ये -10 वाला क्या होगा? इस तरह से देखिए, आयोटा पे पावर -10 इक्वल टू 1 बट्टा आयोटा पे पावर -10 ना, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा पे पावर -10 कितना? आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? -1। तो कितना आंसर आ गया? -1। तो इसको इस टेबल को आप बना के फिर जहां भी नोट्स बना लो वहां पे आप कंप्लीट कर लीजिए ना। कुछ पावर ऑफ आई है ना, आयोटा पे पावर 23 निकालना है, आयोटा पे पावर 23 निकालना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? हमको तो डिवाइड आता नहीं आता है। 23 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? लग रहा है जैसे कुछ भारी भरकम चीज पूछ के वैसे परेशान हो रहे हैं। 3 है, तो आयोटा पे पावर 3, आयोटा पे पावर 3 कितना होता है? आयोटा पे पावर 3 कितना होता है प्रभु? -1। बताएं, बताएं। आयोटा पे पावर 3 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा आ गया। उसी तरह से 2000
अब 2006 पे डिवाइड देने के लिए नहीं बैठ जाइएगा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड दीजिए ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या है, आप लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना 2 आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो वही -1 37, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1, आयोटा पे पावर 1 तो 1, ये कितना लास्ट का 2 डिजिट आप डिवाइड दीजिए ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या, अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है मतलब पूरा पूरा वो संख्या डिविजिबल है, और ये जो 28 है 28 डिविजिबल है, इसलिए इसका आंसर 1। आप कीजिए, खुद से भी कीजिए ना, इंट्रोडक्शन है, मजे लेके पढ़िए ना। हम्म। कैसे हुआ दिन, इसमें जैसे ये नंबर सिस्टम है, इसमें हम एडिशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे ना। पढ़ें, धैर्य रखें, धैर्य। जैसे रूट, इसको कैसे लिखेंगे, √-5 ये लिखने का तरीका सीखिए कैसे। √-5 को ही -1 × 5 लिखें, और √5 को लिख दिए, और ये जो है फिर यहाँ से इसको लिख दिया आए, और ये साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, ये जो साइन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बात को समझिए ना, ध्यान बारीकी से ध्यान देना। अगर बगल में साउंड बज रहा होगा है, जाने तुम कौन सा नशा करते हो, तो बाबू बहुत परेशानी है, जाने वो कौन सा नशा करता है ना, नशा वाला गीत नहीं सुना है। अगर रूट के अंदर माइनस है तो -1 किस तरह से कॉमन आ रहा है उस पे आप ध्यान दीजिए, आए हो गए ना। इसको आप ट्राई कीजिए, इस पे कोई हिंट नहीं मिलेगा, इस पे हिंट हिंट क्या है, हिंट तो यहाँ बना ही हो। होमवर्क भी कुछ मिलना चाहिए, होमवर्क भी कुछ, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका एडिशन होगा। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, रियल और इमेजिनरी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट और दूसरा रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल सम a प्लस बी आई, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। रियल पार्ट हमेशा पहले लिखा जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा बाद में लिखा जाएगा। जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है रियल में, एक्स वाई, अगर हम कहीं पे 2 3 लिख रहे बोले एक्स का वैल्यू कितना है, तो आप बता दीजिएगा 2 है, वाई का वैल्यू 3 है, बता सकते हैं ना। अगर यहाँ पे -2 और 5 लिख दे, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -5, जो पहले लिखा रहे वो एक्स का कोऑर्डिनेट, ऐसा कन्वेंशन माना गया ना। ये मत पूछ दीजिएगा पहले रियल पार्ट को ही क्यों लिखते हैं, ये तो ऐसे हो गया ना, दीपिका रणवीर से ही शादी की थी, कोई लॉजिक है इसका, लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। आप लोग का तो तीसरे आसमान पे लॉजिक है, वो सब छोड़िए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इस तरह से लिखा मिल जाए, 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर में 3 और 2 दिख जाए, तो इसका क्या मतलब, 3 और 2 दिख जाए तो क्या मतलब है, चार्ट में लगा देते हैं, चार्ट में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको 3 और 2 दिख जाए, तो 3 क्या है, रियल पार्ट, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अगर हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं ऐसे करके, 2 और टोटल 2 और 1 लिखते हैं, इसमें आपको रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट, जो पहले लिखा रहे वो रियल और बाद वाला इमेजिनरी। 3 + 5 है, इसमें रियल पार्ट क्या है 3 और इमेजिनरी पार्ट 5। 5i में रियल पार्ट क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो 0 + 5i, तो रियल 0 हो गया, इमेजिनरी 5 हो गया। जीरो को क्या लिख सकते हैं, रियल वाला भी 0 इमेजिनरी वाला भी 0, जीरो को ऐसे नहीं लिख सकते। ये 5 में रियल पार्ट क्या होगा, 5 में तो 5 में रियल पार्ट दिख गया, लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0i, इमेजिनरी पार्ट 0। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझ गए ना, बिल्कुल ना। अब पढ़ लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ना। एडिशन 7 9 9 16
एडिशन किस तरह से किया जाता है, देखिए रियल पार्ट को हमेशा रियल वाली के साथ ही जोड़ना है, बात समझ आ रहा है। रियल पार्ट को हमेशा रियल वाली के साथ और इमेजिनरी पार्ट को हमेशा इमेजिनरी वाली के साथ ना, जिस तरह से ऐड करते हैं उस तरह से ना, रियल हमेशा रियल से ही ऐड होगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन ना, मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए, 3i इस तरह से थ्री 4 आयोटा स्क्वायर -1 तो -4 आ गया, 7i का स्क्वायर करेंगे और कहीं कहीं पे इसका इसका भी आपको यूज पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हल्के में मत लीजिए, हम हल्का करके बता रहे हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत, इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड और याद रहे, और ये चीज याद रहे, ये चीज ये जो दिख रहा है रिमेंबर आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आप इसे याद रखिए। इसको आपको खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ, इसमें हिंट नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल हिंट नहीं, हालांकि बना ही हुआ है, बना के फिर आप पूछने लगेगा तो कैसे होगा ना। क्या क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरा फिगर के कारण, यहाँ पे नहीं दिख पा रहा होगा बट ये क्वेश्चन तो दिख रहा है ना यहाँ पे। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करने का जैसे अपना लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ए प्लस बी सी प्लस डी, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते थे, पहले ए लिखे ब्रैकेट लिखे सी प्लस डी लिखे, ठीक, फिर बी लिखे और सी प्लस डी लिखे, इसी तरह से तो करते थे ना। तो यहाँ क्यों भूल जाते हो, 4+3 आया है, 4 को पहले 4 को पहले पूरा से फिर 3i को पूरा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28 8i, और यहाँ पे ये ध्यान देना आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू आपको ध्यान देना, नहीं तो होनी को वन होनी कर दे, होनी को वन। और ये भी उसी तरह से 3 को, ये 2 वाला को 3 के साथ, बहुत आसान है। एक जो ये आई स्क्वायर है ना, वो साइन पे आप ध्यान रखते ही हैं क्लास 9th में कितना, इस पे यही है, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, जहां पे भी आयोटा स्क्वायर दिखे वहां पे आप ये कर दे, बिल्कुल कर दे। जिस तरह से ये भी एक है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो ना, बनाइए। ये सब इसीलिए बना दी है ताकि आपको फेयर कॉपी तैयार करने में, नोट्स तैयार करने में परेशानी ना, ना? ये तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सीख लिए, लेकिन डिविजिबिलिटी समझने के लिए कंजुगेट टर्म सीखना होगा। कंजुगेट, कंजुगेट से हमारा पुराना रिश्ता है, जब रेशनलाइज करते थे, बात पे ध्यान दीजिएगा, 1+√2 को रेशनलाइज करते थे, इसको किससे 1 - √2 साइन चेंज करके करते थे ना, उसी तरह से इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको कंजुगेट, कंजुगेट है, अगर a प्लस बी आए है तो इसका इमेजिनरी पार्ट वाला ये जो साइन है उसको आप चेंज कर दीजिए, जैसे माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, उसी का कंजुगेट। कंजुगेट समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे 3+4i का कंजुगेट क्या होगा, 3+4i का कंजुगेट क्या होगा, 3 - 4i, कुछ नहीं करना होता है इसमें, इसमें कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करने का कुछ ना कुछ करना होगा। ये जो बीच कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी का साइन है उसे आप चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे तो कुछ साइन है ही नहीं, बिल्कुल साइन है, यहाँ पे क्या प्लस है तो इसको माइनस लिख दिया। 6 है, 6 का कंजुगेट 6, रीजन यही है, 6+0i इज सेम एज, जैसे 6+0i लिखिए या 6 - 0i लिखिए, बात तो सेम ही है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज रियल, conjugate of any real number is always real। डिवाइड, डिवाइड, इसको डिवाइड देना है तो इसको क्या क्या किया गया है, क्या किया गया है, इसको अपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया गया, डिनोमिनेटर को कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो 1 को इसके साथ ऐसे किया गया हमें, इसके लिए भी आप नाराज हो जाइएगा, 1 - i 1 प्लस, इसको ऐसे कीजिए, 1 से 1+i एक बार कर दीजिए और माइनस एयोटा से 1+एयोटा एक साथ कर दीजिए, तो 1+एयोटा ध्यान से कीजिए, इसको हो जाता है, उतना भी बड़ी टफ बात नहीं है, एयोटा स्क्वायर
आयोटा वही तो आ गया आयोटा स्क्वायर, यहाँ तक पहुंच गए ना। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट किया होगा कहीं, और -1, और ये जो -1 है, एक माइनस पहले से और दूसरा माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा। डिवाइड एडिशन सीखे, सब्ट्रैक्शन सीखे, मल्टीप्लिकेशन सीखे, डिवीजन सीखे। ये सभी का भयानक यूज है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से, उसमें आपको बड़ी भयानक यूज है। जब तक इसे आप नहीं समझ पाइएगा, आप ही बताइए, नया नया शब्द है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कुछ बेसिक समझना होगा ना, बिल्कुल बेसिक समझना होगा। एक वार्निंग क्या है ना, हालांकि एडवांस लेवल का वार्निंग है, लेकिन हम वार्निंग दे ही देते हैं ना। वार्निंग क्या है, वार्निंग, इस चीज को आप देखिए। हो, हो। 4 16 और 49, रुकिए रुकिए रुकिए, वार्निंग, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। अब तो कर, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब, 7i × 4, 28 आयोटा स्क्वायर, कितना हो गया, 28 इंटू -1 इक्वल टू कितना, -20। एक ये तरीका है। एक बच्चा क्या क्या वार्निंग है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया और उसके बाद 49 इंटू 16 कर लिया, 7 × 7 और 4 × 4, या इसका तो आंसर 28 आ गया। ये क्या हो, ये क्या, आप लोग सोच रहे ये भी तो सही ही किया है, ये नहीं सही, लेकिन ये वार्निंग है। वार्निंग क्या है, वार्निंग क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियां हैं, गलतियां हैं। अगर आप इस तरह से जो बड़ा वाला रूट कर दिए, ये बड़ा वाला रूट, यहाँ पे एक एटलीस्ट कम से कम एक इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कभी कभी भी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 16 लिखा हुआ है इंटू 25 लिखा, इसको आप कैसे अंदर में ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 × 25, और माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, 4 × 5 = 20। और एक बच्चा बोला नहीं, इसको अलग अलग कर देते हैं, 16 -25, तो क्या 4 आयोटा, इसको 5 आयोटा, 4 × 5 20 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये क्या 20 या -20, हाँ, ये क्या लग रहा है, टोनी कक्कर का गीत थोड़ी है, तो कहीं भी कुछ भी आ रहा है। अच्छा बात नहीं है, कुछ ना कुछ लॉजिक है ना। ये लॉजिक गलती इसीलिए होता है क्योंकि अपना लोग यही समझते हैं ए बी है लिखा हुआ, तो इसको ए और बी, ये कब होगा, ये तो जानना होगा ना, ये कब, इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये जानना पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं, अभी तक के लिए आपको कुछ दिक्कत न हो, ये वाला प्रोसेस सही है। ये क्यों सही है, ये क्यों सही है, इसमें आपको गलतियां नहीं दिख रही, इसमें आपको गलतियां नहीं दिख रही, आपको गलतियां तो इसमें भी नहीं दिखती है। बताते हैं जब बात छिड़ी तो बता ही देते हैं। आपको गलतियां तो इसमें भी नहीं दिखेगी। हाँ, आपको गलतियां तो इसमें भी नहीं दिख रही होगी। 25 -25 कितना हो गया, 0, है कि नहीं, 0 को ही लिख सकते हैं कितना, 5 - 5,
लिख सकते हैं ना। 25 को 5 स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ से 5 - 5 ब्रैकेट में 5 + 5 लिख दिए, और फिर यहाँ से 5 - 5 लिख दिए, और 5 - 5 लिख दिए। आप इसको इससे भी कट कर दीजिएगा, और तब आ जाइएगा बोलने के लिए 10 = 1। आपको गलती तो इसमें भी नहीं दिखेगी। इसका क्या लॉजिक, इसका क्या लॉजिक है, इसमें भी तो आ गया। अब बोलोगे नहीं, ए बी इक्वल टू अगर बी सी होता है तो बी से बी काट देते हैं, ए इक्वल टू सी लिख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा किया, ऐसा बहुत जगह किए। अगर 7x = 28 रहता तो 7 से 28 को काट दिए तो x = कितना 4 लिख देते थे। ऐसा बहुत है। लेकिन ये कब करते हैं ये भी तो देखना। ये नॉन जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल नहीं होता है, जीरो से जीरो नहीं। वो क्यों, अगर इसको कैंसिल करना होगा बताते हैं, अगर इसको कैंसिल करना होगा तो इस तरह से लिखिए ना। देखो गलतियां तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। वो ये क्या 5 5 10 ऊपर में, चलिए ऊपर में तो हम जीरो सह लेंगे, ऊपर में जीरो सह लेंगे। ये क्या, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डजंट इक्वल टू जीरो। मालूम चला रेशनल नंबर का डेफिनेशन ये है। नीचे में जीरो, जीरो से जीरो आप थोड़ी काट दोगे, बिल्कुल नहीं काट दोगे। जीरो से जीरो आप नहीं काट सकते। जीरो से जीरो क्या 1 बोल दोगे। इतना लॉजिक दे, जीरो से जीरो 1, ये कौन सा लॉजिक। अगर जीरो से जीरो काट के 1 देना शुरू कर दें तो फिर क्या से क्या अनर्थ हो जाएगा। कभी 1 = 5 हो जाएगा, कभी 1 = 3 हो जाएगा, क्या से क्या नहीं हो जाएगा। हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं, टॉपिक से भटक रहे हैं। आप हम आपके ऊपर हमें क्वेश्चन छोड़े जाते हैं। सुनहरा अक्षर से लिखा जाए, लिखा जाए कहाँ गया था। रूट अंडर ए बी इक्वल टू ए बी कब होता है। या इसी चीज को आप ऐसे ही समझ लो, √a √b, इसका ये कब होता है। इससे अच्छा ये होता है, ये हटाइए, ये कब होता है, ये कब पॉसिबल है। क्वेश्चन छोड़ दें आपके ऊपर, आप कुछ से कुछ मत कर दीजिएगा। सब चीज तो बता दी है, लेकिन एक चीज तो आपके ऊपर अभी भी मिसिंग हो रहा है। वो कौन सी बातें हैं। हम्म? ये बातें मुलाकातें, यहाँ देखिए इसको मिटा देते हैं। Which of the following is true? Which of the following is true? ये बहुत सारा, जब जब भी एग्जाम क्वेश्चन या कोई भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में ये इस टाइप का क्वेश्चन खूब आता है। 3 और 5 में कौन बड़ा, हाँ ये क्या क्वेश्चन है। अरे अरे, 3 और 5 में आएगा तो बच्चा ही बता देगा। 3 इज यार, 3 और 5 आएगा तो बच्चा ही बता देगा, लेकिन नहीं, इधर आएगा 3i और इधर आएगा 5i। अब कौन बड़ा, ये 3 + 2i में और 2 में कौन बड़ा है। 3 + 3i और 0 में कौन बड़ा और इसमें नन। कौन सा बड़ा है दिखने में लग रहा होगा, लेकिन इमेजनरी में हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरेटिव प्रॉपर्टी डजंट एग्जिस्ट इन इमेजिनरी नंबर। याद रहेगा, अगर आपसे पूछ ले 3i और 5i में कौन सा बड़ा, भाई साहब कंपेयर हमेशा रियलिटी में किया जाता है, इमेजिनरी में नहीं। मेरी वाली वैसी होगी, तुम्हारी वाली से अच्छी होगी, वैसा है नहीं बाप। कंपेयर हमेशा रियलिटी में, वास्तविक में रखती है। अब समझ में आया एप्पल वाले फोन में ब्लूटूथ क्यों नहीं होता है। कुछ फीचर्स है भाई साहब, कुछ फीचर्स है। ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो उसमें सारा फीचर्स आ ही जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया बाबू साहब, जो बंद है एकदम
बहुत बड़ा है तो इसमें सब फीचर्स आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस तरह से एप्पल के मोबाइल में ब्लूटूथ नहीं रहता, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर और लेस हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन, यहाँ पे लिख दे NOT नॉट, ये डिफाइन ही नहीं। अगर ये पूछ ले तो 2021 और 3 प्लस 2022 आयोटा, यहाँ पे 13 कर दे, कुछ भी कर दे, अजी डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइन, कुछ डिफाइन ही नहीं, मालूम चल। आज के ऊपर इतना लेक्चर काफी है, इन सब चीजों को आप एनालाइज कीजिए, देखिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हम बुक से प्रॉब्लम बताएंगे वो आपको मालूम चलेगा। आप एक चीज एनालाइज कीजिएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ बात चला है तो यहाँ लिख ही देते। अगर आपको ये सारा को ऐड कीजिए, LHS RHS को ऐड कीजिए, एल्टा इसका LHS एल्टा स्क्वायर, इसका एल्टा पे पावर 3 और इसका एल्टा पे पावर 4, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मुझसे क्या पूछते हो, अपने दिल से पूछो, ऐसा बात नहीं है, ऐसा ये दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। अब देखिए तो ये अयोटा वाला से, ये अयोटा वाला से ये कैंसिल, और ये वाला से -1 से ये कैंसिल, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, क्लिक कहाँ चला, मालूम चल रहा। अगर आप ये मालूम चल गया ना, नेक्स्ट पेज लेके लिख ही देते हैं, नेक्स्ट पेज लेके लिख ही देते हैं। अयोटा पे पावर 2020, अयोटा पे पावर 2021, अयोटा पे पावर 2022, अयोटा पे पावर 2023, जैसे ही चार लगातार इंटीग्रल पावर को अगर आपको सॉल्व करना हो, उसका आंसर 0, जैसे 3 अयोटा पे पावर 4, अयोटा पे पावर 5, अयोटा पे पावर 6, 4 लगातार पावर है, 3 4 5 6, इसका 0 ना, ये याद कर लीजिए, एक याद कर लीजिए। तो याद क्या करना है, पिछले स्लाइड में तो बता ही दिए कैसे आता है ना, पिछले स्लाइड में यहाँ तो बता ही दिए कैसे आता है, याद वैल्यू पुट कीजिएगा, LHS RHS को ऐड कीजिएगा, यहाँ तक समझ गए। याद रखिएगा, अगर 4 से ज्यादा पावर है तो 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर लिखिए, उसका पावर निकालिए। जो होमवर्क दिए हैं सबको कर लीजिए, अपने मन से भी लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 2010 क्या हो, इस तरह से। आज का सेशन यहीं पे लास्ट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।